प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार की इस आखिरी बजट में गरीब को खोखले वायदे के अलावा कुछ नहीं मिला। मध्यम वर्ग, उनका तो नाम भी आजकल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अपने बजट स्पीच में लेना बंद कर चुके हैं। और ये जो सरकार है, सिर्फ वे चुने हुए उद्योगपति जो प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब है उनके लिए है। ये सरकार अमीरों की है, अमीरों के लिए है, अमीरों के द्वारा संचालित है कि उसको एक कानूनी दर्जा मिले। वो एमएसपी पे कुछ नहीं। उनकी मांग थी कि जो आयात और निर्यात की जो नीति है वो किसान के पक्ष में होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं बार बार, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जब भी किसान की फसल अच्छी होती है सरकार किसान के पक्ष नहीं लेती और ऐसे कुछ नीति हाथ में लेती है जिससे कि किसानों को नुकसान पहुंचता है। हाल में ही हमने प्याज के किसानों की दुर्दशा देखी और कोई भी उल्लेख हमें इस सरकार से नहीं मिलता। आज फसल बीमा योजना पूरी तरीके से आज विफल हो चुकी है। किसान बार बार प्रीमियम तो देता है लेकिन उसको जो क्लेम में जो इतनी सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता उसको नहीं मिलती। महिलाओं को भी जो उनका हक आज की सरकार में, आज के माहौल में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। मैंने युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, किसानों की बात की। जीडीपी में भी बार बार जीडीपी का उल्लेख तो किया जाता है लेकिन पर कैपिटा इनकम का उल्लेख नहीं किया जाता। अभी इंटरिम बजट है लेकिन इस इंटरिम बजट से भी लोगों की बहुत अपेक्षा थी। ये अपेक्षा आज पूरी तरीके से आज बहुत लोग मायूस हैं और जो उन्होंने अपेक्षा की थी, अपेक्षा के अनुकूल आज इस सरकार ने काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार की इस आखिरी बजट में गरीब को खोखले वायदे के अलावा कुछ नहीं मिला। मध्यम वर्ग, उनका तो नाम भी आजकल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अपने बजट स्पीच में लेना बंद कर चुके हैं। और ये जो सरकार है, सिर्फ वे चुने हुए उद्योगपति जो प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब है उनके लिए है। ये सरकार अमीरों की है, अमीरों के लिए है, अमीरों के द्वारा संचालित है। और यही इस बजट में देखा, गरीब के लिए खोखले वादे और मध्यम वर्ग को तो अनदेखा ही कर दिया है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा किसानों की। किसानों की आय दुगनी करने की वादे तो इस सरकार ने की, लेकिन वास्तविक यह है कि किसान आज भी आत्महत्या पर अपने जिंदगी के आखिरी दिन में ये सोचता है कि मैं अपने आजीवन मैं स्वयं ले लूं। और आंकड़े यही कहती है, चाहे आप 2020 का देखें, 21 या 22 का देखें, लगभग हर साल 10,000 से 11,000 भारत के किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं। और अफसोस की बात है कि उनका उल्लेख इस बजट में नहीं था। पूरे देश के किसान मोदी जी के 3 काले कानून के विरोध में आए और उन्होंने जो साल भर आंदोलन करने के बाद जो मांगे रखी, उन मांगों को भी आज इस बजट के इस वक्तव्य में नजरअंदाज किया जा रहा है। उनकी मांग थी एमएसपी को लेकर कि उसको एक कानूनी दर्जा मिले। वो एमएसपी पे कुछ नहीं। उनकी मांग थी कि जो आयात और निर्यात की जो नीति है वो किसान के पक्ष में होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं बार बार, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जब भी किसान की फसल अच्छी होती है सरकार किसान के पक्ष नहीं लेती और ऐसे कुछ नीति हाथ में लेती है जिससे कि किसानों को नुकसान पहुंचता है।
हाल में ही हमने प्याज के किसानों की दुर्दशा देखी और कोई भी उल्लेख हमें इस सरकार से नहीं मिलता। आज फसल बीमा योजना पूरी तरीके से आज विफल हो चुकी है। किसान बार बार प्रीमियम तो देता है, लेकिन उसको जो क्लेम में जो इतनी सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता उसको नहीं मिलती। मैं किसानों के बाद युवाओं की करना चाहूंगा जो आज बेरोजगारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। और ये मैं नहीं, ये सरकारी तथ्य कहते हैं। चाहे आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा पकड़े जुलाई 2022 से जून 2023 तक, या स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया का रिपोर्ट 2023 पकड़े, आज जो 15 से 19 साल के बीच में जो युवा है भारत में, उनमें से 10% युवा आज बेरोजगार है। और चिंता की बात यह है कि उच्च शिक्षा पाने के पश्चात भी अगर हम तथ्य देखें, जो 25 वर्ष के आयु में हमें दिखाई देता है, जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें भी बेरोजगारी की समस्या बहुत ही संवेदनशील है और लगभग 40%, 42.3% बेरोजगार ग्रेजुएट आज ये भारत की वास्तविक स्थिति है। जो हमारी आज की तारीख में युवाओं की जो शक्ति हमको और बढ़ानी चाहिए थी, आज उस युवा शक्ति पर ये मोदी सरकार उनके सपनों पर आज बुलडोजर चला रही है। महिलाओं की बात बार बार की जाती है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो आज भी क्राइम हो रहा है, या जिस प्रकार से महिलाओं को धीरे धीरे लेबर फोर्स में जो उनका हक होता है कि पुरुष के जितना उनको वेतन मिले या लेबर में उनको और भागीदारी का एक मौका मिले, वो भी आज हम नहीं देख पा रहे। महिलाओं के प्रति क्राइम, आज एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा देखें तो 2022 में 4% बढ़ोतरी हुई है अगर आप 2021 के तुलना में देखें। अगर आप मेल कैजुअल वर्कर्स का देखें तो वो लगभग 50% ज्यादा कमाते हैं महिलाओं कैजुअल वर्कर्स के तुलना में। लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट भी अगर देखें, विशेष रूप से शहरी महिलाओं के बीच में, तो वो भी सिर्फ 24% ही है, जबकि पुरुषों का लगभग 70% यानी कि 73.8% है। तो महिलाओं को भी जो उनका हक आज की सरकार में, आज के माहौल में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। मैंने युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, किसानों की बात की। जीडीपी में भी बार बार जीडीपी का उल्लेख तो किया जाता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का उल्लेख नहीं किया जाता। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज तो मिलता है, लेकिन कुपोषण जो आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर हम बात नहीं करते। बच्चों के बीच में जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या है, अनीमिया की जो समस्या है, ये जो सच्चाई है आज देश की, इस सच्चाई को बार बार छुपाने की कोशिश मोदी जी करते हैं। आज महंगाई, फूड इन्फ्लेशन लगभग 7.7% है। ये हमारे भारत के लोगों के लिए बहुत ही मुसीबत और बहुत ही मुश्किल है, लेकिन महंगाई से जो राहत आज देश को मिलनी चाहिए, वो राहत मोदी जी नहीं दे पा रहे। उच्च शिक्षा की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन इसका उल्लेख नहीं करते कि सारे उच्च शिक्षा के संस्थानों में आज हजारों की तादाद में शिक्षकों का जो पोस्ट है वो खाली है। और बहुत ही हमें दुख हुआ कि जब हम वो खाली पोस्ट देखते हैं तो उसमें से ज्यादा पोस्ट वो हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछले वर्गों के लिए जो पोस्ट रिजर्व्ड किए हुए हैं टीचिंग के, वो हमें खाली दिखाई देते हैं। तो ये सरकार बार बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछले वर्ग की बात तो करती है, लेकिन उनका जो हिस्सा होना चाहिए टीचिंग पोस्ट में या सरकारी पदों में, उसके बारे में ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अस्पताल तो खोल रही है, लेकिन अस्पतालों में ना डॉक्टर दिखाई देता है, ना नर्स मिलती है, ना कोई अगर स्कैन करवाना हो तो उस प्रकार का इक्विपमेंट। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो किसी भी समाज के लिए अनिवार्य है, जितना बजट में मिलना चाहिए नहीं मिल रहा।
2024-25 के बजट में स्वास्थ्य के लिए 1.8% और शिक्षा के लिए 2.5% ही टोटल एक्सपेंडिचर का ये जो अमाउंट रखा गया है, ये बहुत कम है और इससे भारत आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये अगर हम यूपीए की तुलना में देखें तो 2023-24 में जब हमारी सरकार हमने ये सरकार छोड़ी तो जीडीपी दर लगभग 6.4% था और एवरेज ग्रोथ 7.5% था। अब जब से मोदी जी की सरकार आई है, एवरेज ग्रोथ रेट कम हो चुकी है और 6% से भी कम है। तो ये अभी इंटरिम बजट है, लेकिन इस इंटरिम बजट से भी लोगों की बहुत अपेक्षा थी। ये अपेक्षा आज पूरी तरीके से आज बहुत लोग मायूस हैं और जो उन्होंने अपेक्षा की थी, अपेक्षा के अनुकूल आज इस सरकार ने काम किया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।